नाज़रीन, क्या आप जानते हैं अगर आप खला में सफ़र करें तो आपका वक्त ज़मीन पर मौजूद लोगों के वक्त से मुख्तलिफ होगा। और इसी तरह अगर आप एक ब्लैक होल के करीब चले जाएं तो आपका वक्त ज़मीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगा। ये सब कैसे मुमकिन है? क्या वक्त को रोका जा सकता है? और आज हम जानेंगे कि खला में वक्त आखिर क्यों सुस्त हो जाता है। नाज़रीन, ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले आइंस्टाइन के एक नज़रिया है जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, उसको समझना होगा। नाज़रीन, इस थ्योरी के मुताबिक वक्त कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है बल्कि कशिश शक्ल और रफ्तार से मुतासर होता है। नाज़रीन, जब कोई चीज़ रोशनी की स्पीड के बराबर हो जाती है, यूँ समझें कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाती है, तो वक्त उसके लिए सुस्त हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी ज़्यादा कशिश शक्ल वाली जगह पर जाते हैं जैसा कि ब्लैक होल, तो वहाँ भी वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगा। इससे साबित होता है कि वक्त दो चीज़ों पर मुनहसर है, एक रफ्तार पर और दूसरा कशिश शक्ल पर, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। डिलेशन ये कोई मास थ्योरी नहीं है बल्कि तजर्बात से साबित भी है और हम इसे जीपीएस सैटेलाइट से साबित भी कर सकते हैं। जीपीएस सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट्स में से एक सैटेलाइट है। नाज़रीन, इसका टाइम ज़मीन के टाइम से मुख्तलिफ होता है। इस तरह टाइम का मुख्तलिफ होना ये बात वाज़े करता है कि स्पेस में टाइम वाकई सुस्त रफ्तार में चलता है। इसी तरह एक और तजर्बा एक खलाबाज को इंटरनेशनल स्पेस में 1 साल के लिए भेज कर किया गया। जब वो 1 साल बाद वापस ज़मीन पर आया तो उसकी उम्र ज़मीन पर मौजूद उसके जुड़वा भाई से कम थी, जो ये बात वाज़े कर रही थी कि खला में वक्त की रफ्तार कम होती है। अगर हम ब्लैक होल के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि वहाँ कशिश शक्ल इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ वक्त की रफ्तार ज़मीन के मुकाबले में कई हज़ार गुना सुस्त होती है। इस बात को इस तरह समझें कि अगर आप ब्लैक होल के करीब एक दिन गुजारते हैं तो ज़मीन पर शायद कई 100 साल गुजर गए होंगे। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो उसमें दिखाया गया था कि एक सियारे पर गुजारे गए चंद घंटे ज़मीन के कई सालों के बराबर थे। नाज़रीन, अगर इसी तरह कोई शख्स रोशनी की 90% रफ्तार से सफ़र करे तो उसका 1 साल गुजरा होगा और ज़मीन पर कई साल गुजर गए होंगे। नाज़रीन, ये सब साइंसी तौर पर मुमकिन है, मगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है कि हम रोशनी की रफ्तार के मुताबिक सफ़र कर सकें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम मुस्तकबिल में जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वक्त को रोका जा सकता हो? आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, यूनिवर्स सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए शोएब एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।